बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती होगी। अगर आप किसी इंसान की एमरजेंसी के अंदर जान बचाना चाहते हैं, चाहे वो पानी में डूब रहा हो, चाहे उसको बिजली लगी हो, चाहे वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाए, उसका सांस रुक जाए, या फिर उसको दिल का दौरा पड़ जाए, कोई भी मामला हो, आप उसकी अचानक से एमरजेंसी को रिकवरी के लिए आप उसकी जान बचा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल आपको बताने लगा हूं कि जिसके ऊपर आप अमल पैरा होकर किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। कल आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, कि एक उस्ताद, एक टीचर साहब हैं, वो कहीं लेक्चर दे रहे हैं कि अचानक से वो गिर जाते हैं और फौत हो जाते हैं। 5 सूरत हाल के अंदर ऐसे मरीजों की, ऐसे मामलात की जान बचाने के लिए आप एक अमल कर सकते हैं। उस अमल को CPR बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज, मिसाल के तौर पर अगर 100 मरीज उनके साथ इस तरह की सूरत हाल हो, तो तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि उसमें से 80 मरीज जो हैं वो ज़िंदा होते हैं। अगर उनके साथ आप ऐसा अमल करें तो चंद ही मिनटों के अंदर वो आपको रिस्पांस दे देते हैं कि वो वक्ती तौर पर उनके साथ सांस रुका था, उनकी दिल की धड़कन बंद हुई थी और ये सारा मामला वक्ती तौर पर हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ मालूमात नहीं है, या स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को ऐसी तरबियत नहीं दी जाती। मुझे ये शिकायत है ऐसे तमाम स्कूलों से जो बहुत ज़्यादा भारी फीसें लेते हैं। बच्चों के 10-10 केजी के बैग तो बना देते हैं, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को नहीं देते कि जो किसी की इंसान बचाने के काम आ सके। CPR के अमल के साथ आप 5 किस्म के लोगों की जान बचा सकते हैं। पहले नंबर पर जिसको दिल का दौरा पड़ा हो, जिसको हम कह देते हैं जिसको हार्ट अटैक आ गया। दूसरे नंबर पर ऐसा मरीज के जिसको बिजली का करंट लगा हो और वो एकदम से गिर गया। तीसरे नंबर से ऐसा मरीज जिसको आपने पानी से निकाला, उसका सांस नहीं चल रहा, उसका दिल की धड़कन उसकी नहीं चल रही, आपको यूं लग रहा है जैसे वो फौत हो चुका, उसका पेट फूला हुआ है, उसकी भी जान को बचाया जा सकता है। चौथे नंबर पर जिसका अचानक से सांस रुक जाए। पांचवें नंबर पर जो अचानक से बेहोश होकर गिर जाए। इन 5 किस्म के मर्द औरत को पूरी दुनिया के ऊपर कहीं भी हो, आप ये वाला अमल करेंगे, 80% चांसेस होते हैं कि ऐसे मरीज की जान को बचाया जा सकता है। अगर अल्लाह की तरफ से उसका मौत का फैसला अटल नहीं हो चुका तो आप उसकी जान को बचा सकते हैं। आपने करना क्या है, फिलफौर से आप अपने करीबी जो भी हेल्पलाइन होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर 1122 है, उसको कॉल दें। और उसके बाद आपने जो अमल करना है वो ये है कि मरीज को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट किसी भी जगह के ऊपर लटा दें, चाहे बेड हो चाहे जमीन हो, बिल्कुल सीधा बगैर तकिए के लटा दें। उसके बाद आप अपनी इन दोनों हथेलियों को इकट्ठा सीने के बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखेंगे। रख कर आप जोर के साथ झटके नहीं देने, दबाना है। और कितना दबाना है, तकरीबन 2 इंच तक मरीज का सीना अंदर को जाए। आपने 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 दफा दबा देना है। और हर 30 बार दबाने के बाद आप उसके नाक को जोर से दबाकर उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर आप अपना सांस उसके मुंह के अंदर जोर के साथ धकेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके धकेलने की कोशिश करेंगे, फुल जोर के साथ, फुल पावर के साथ, और उसके नाक को आपने जोर के साथ बंद कर देना है। मोहतरम नाज़रीन, अगला अमल जो आपने करना है, आप अपनी आंखों के साथ देखेंगे। हमारा ऐसा अमल करने से आया कि उसका सीना ऊपर को आ रहा है। अगर सीना ऊपर को आ रहा है तो आप बिल्कुल दुरुस्त अमल कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा अमल करने के साथ उसका पेट ऊपर को आ रहा है तो फिर आप अमल करने के अंदर गलती कर रहे हैं। दोबारा दुरुस्त तरीके से कोशिश कीजिए। अगर आप अपने काम को प्रोफेशनल तरीके के साथ नहीं समझ पा रहे या आपको सांस लेने का अमल नहीं आ रहा, तो फिर वही आप अमल जो है, लगातार वही हाथ, दोनों हथेलियों को बराबर जोड़कर सीने के दरमियान वाले हिस्से के ऊपर रखकर आप लगातार 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 बार लगातार यही अमल करते जाएंगे, तो ये भी उसकी जान बचाने के लिए काफ़ी होगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपका स्कूल है या आप गैदरिंग वाली जगह के ऊपर रहते हैं या आपके पास काफ़ी सारी पब्लिक का आना जाना है,
तो फिर आपके पास एक एम्बो बैग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक गुब्बारा टाइप थोड़ा सा हार्ड बना होता है। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि जिसको मरीज को लगा होता है और उसके वो रसा अक्सर पंप कर रहे होते हैं। ये एक मसनूई ऑक्सीजन देने का तरीका होता है, ये आपके पास होना चाहिए। ये वाला अमल आप आसानी के साथ समझ गए। एम्बो बैग होगा तो आप उसको फिट करके उसके यानी कि मुंह के अंदर धकेल कर उसको डालकर आप फिल फोर्स से आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन देते हुए आपको लग रहा है कि सीने का जो नहीं फूल रहा हमारे सांस की वजह से, तो फिर उसका मुंह खोलकर मरीज का चेक कर लें क्या उसके गले के अंदर कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको हटाकर दोबारा से अमल करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर छोटे बच्चे को ये मामला हो तो फिर आप उसको जो दबाने का अमल है, बाकी तरीकाकार वही होगा, जो दबाने का अमल है वो आपका 2 सेंटीमीटर तक दबा सकते हैं। अगर बड़ा मरीज होगा तो फिर आप उसको 2 इंच तक आपका अपने दबाने का प्रेशर देंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल आप लगातार 30 मिनट तक कर सकते हैं। ये था CPR का मुख्तसर सा अमल। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और आने वाली ज़िंदगी के अंदर कभी भी अगर किसी इंसान को ज़रूरत पड़ी तो आप ज़रूर इसके ऊपर अमल पैरा होंगे। मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सदका जारिया है मेरे लिए और आपके लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।